हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में आज का टॉपिक है धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नंबर 1, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक समान और एक ही हैं अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन सक्त की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया। नंबर 3, तथागत एक बार मल्लों के नगर अनपिये में विहार कर रहे थे। नंबर 4, उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनपिये नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। नंबर 5, रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी जाना बहुत जरूरी होगा, इसलिए वह भगवा परिव्राजक के आश्रम पर मिलने के लिए चले गए। नंबर 6, भगवान बुद्ध को आता देखकर भगो परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपा आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। नंबर 7, तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगो परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगो परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा। नंबर 8, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, भगवान सुन सक्त लिच्छवी मेरे पास आया था। वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रमण गौतम को त्याग दिया है। भगो, क्या मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूं? क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है? नंबर 9, भगो, यह ऐसा ही है जैसा सुन खत लिच्छवी ने कहा, तथागत ने उत्तर दिया। नंबर 10, इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुन खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बन? बनकर मेरे पास रह। नंबर 11, भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। नंबर 12, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य तत्व में रहूंगा। नंबर 13, भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नंबर 14, तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझसे कहा था और ना तूने ही मुझे कहा, क्या मैं हूँ और क्या तू है? तू त्यागने की बात करता है, मूर्ख, सोच, इससे तेरा अपना ही कितना दोष है। नंबर 15, सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे
कोई प्रतिहार बराबर चमत्कार नहीं दिखाते। नंबर 16। सुन खत, क्या मैंने कभी भी तुझसे कहा था कि सुन खत, तू आकर मुझे अपना गुरु बना ले और तब मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा। नंबर 17। भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। नंबर 18। अथवा सुन खत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे समान आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। नंबर 19। भगवान, नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं कहा था। नंबर 20। जब यदि ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है, जो तू मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है। सुन खत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, मैं जिस उद्देश्य से धर्म की शिक्षा देता हूँ, वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाना है। नंबर 21। भगवान, चाहे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह बुराई का नाश कर सकेगा। नंबर 22। सुन खत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा ना दिखाया जाए, तो मेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल है। हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। नंबर 23। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते हैं। नंबर 24। अच्छा, तो सुन खत, मैंने तुझसे कब कहा था कि सुन खत, तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि का भेद बताऊंगा। नंबर 26। भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। नंबर 26। अथवा तूने ही मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे। नंबर 27। भगवान, मैंने नहीं कहा था। नंबर 28। जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है, जो तूने त्यागने की बात कर रहा है। सुन खत, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धर्म की शिक्षा देता हूँ। जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। नंबर 29। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। नंबर 30। सुन खत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं
कि चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे ना बताया जाए तो मेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए। नंबर 31। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ से बताने से संबंध है, किंतु धर्म का बिल्कुल भी नहीं। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। नंबर 1। धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच हुई थी। नंबर 2। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध स्वावस्थी में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में बिहार ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाद परिवाजक मल्लिका के उत्थान में बने एक हाल में ठहरा हुआ था, जहां दार्शनिक विषयों के समान सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। नंबर 3। उसके साथ लगभग 300 अनुयायी परिवाचकों का बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा। नंबर 4। भगवान, यदि या ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं कि क्या संसार अनंत है? क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है? नंबर 5। तथागत ने उत्तर दिया, पोटपाद, मैंने इस विषय में कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 6। तब इसी तरह से पोटपाद ने इन निम्न विषयों को क्रमशः से पूछा। नंबर का, क्या संसार शाश्वत यानी नित्य नहीं है? नंबर खा, क्या संसार ससीम यानी सीमित है? नंबर गा, क्या संसार असीम है? नंबर घा, क्या आत्मा और शरीर एक ही है? नंबर अंगा, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? नंबर 4। क्या जिसने सत्य को खोज लिया वह मृत्यु के बाद फिर रहता है? नंबर 6। क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता? नंबर 4। क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है? नंबर 4। क्या वह मृत्यु के बाद ना तो रहता है ना ही फिर नहीं रहता है? नंबर 7। और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। नंबर 8। पोटपाद, इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 9। लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है? नंबर 10। क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं, इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है, ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं, ये विराग में सहायक नहीं, ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं, ये शांति में सहायक नहीं, ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं, ये विद्या प्राप्ति में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा लाभ में भी सहायक नहीं और न ही ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन
विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। नंबर 11, तो तथागत ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है? नंबर 12, मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय बराबर मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध बराबर अंत का मार्ग क्या है। नंबर 13, और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? नंबर 14, क्योंकि पोठपाद उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है। इसका धम्म से संबंध है। इसका व्यक्ति के सदाचरण के आरंभ से संबंध है। विराग से संबंध है। वासनाओं से मुक्ति से संबंध है। शांति से संबंध है। चित्त की एकाग्रता से संबंध है। विद्या प्राप्ति से संबंध है। अंतर्दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निर्वाण से संबंध है। इसलिए पोठपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। नंबर 15, इन संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म यानी रिलीजन के कौन से विषय विचारणीय हैं और धर्म के कौन से विषय विचारणीय नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नंबर 16, धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता और धर्म। धर्म में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नंबर 1, धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? नंबर 2, सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। नंबर 3, धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, यज्ञ और बलि कर्म। नंबर 4, नैतिकता वही होती है जहाँ एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 5, नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। नंबर 6, धर्म एक त्रिकोण है। नंबर 7, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र हो। नंबर 8, यही धर्म या रिलीजन का तर्क है। नंबर 9, प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। नंबर 10, यह 7 जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है। यह अवसर के अनुसार जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। नंबर 11, धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार है। नंबर 12, इसलिए धर्म में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है। धर्म और नैतिकता। नैतिकता ही धर्म और धर्म की नैतिकता है। नंबर 1, धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? नंबर 2, सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। नंबर 3, दूसरे शब्दों में यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है तो भी नैतिकता धर्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है, अर्थात धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो धर्म या
रिलीजन में ईश्वर का है। नंबर 4, धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्रों के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्म अनुष्ठानों के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर 5, नैतिकता ही धर्म का सार है, इसके बिना धर्म है ही नहीं। नंबर 6, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धर्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। नंबर 7, इसमें ईश्वर के सत्य की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे व्यक्ति के साथ मैत्री करनी ही है।